डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं डायबिटीज टाइप 1। डायबिटीज टाइप 1 क्या है और इसकी ये किस तरह काज होता है बॉडी में और इसके सिम्टम्स क्या है, वो इंशाल्लाह आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, जिस तरह हमें मालूम है कि जो खुराक हम लेते हैं और उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स स्टमक से जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में उस खुराक की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होती हैं। दिन आफ्टर देट जो हेपेटिक पोर्टल वेन होता है, उसी के थ्रू ये जितने ग्लूकोज वगैरह जो है वो ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाते हैं, वो फिर आते हैं लिवर में। सो ग्लूकोज, जिस तरह हमें मालूम है कि नॉर्मल सेल फंक्शनिंग के लिए, नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए बॉडी में ग्लूकोज या ब्लड में ग्लूकोज का एक प्रॉपर लेवल होना ज़रूरी है, क्योंकि जो प्राइमरी या मेजर सोर्स है ब्लड का, वो हमारे पास ग्लूकोज ही है। अब ग्लूकोज रेगुलेशन के लिए प्रीवियस क्लासेस में हमने डिटेल के साथ एक एक्सप्लेनेशन की है हाइपोग्लाइसीमिया में, हाइपरग्लाइसीमिया में, कि किस तरह ग्लूकोज की रेगुलेशन होती है। स्क्रीन के ऊपर आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली पेनक्रियाज के मुख्तलिफ सेल्स हैं। पेनक्रियाज में सेल्स पाए जाते हैं, अल्फा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, गेमा सेल्स हैं एंड डेल्टा सेल्स हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं इंसुलिन, एंड इंसुलिन आर रिलीज बाय द बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। यहाँ पर आपको जो ब्लू कलर्स नजर आते हैं, दीज बेसिकली दीज आर बीटा सेल्स। अगर हम इसको सेपरेट कर ले, सो ये कुछ यूं आपको नजर आएंगे। सो अगर यहाँ पर जो बीटा सेल्स मौजूद हैं, सो दीज बीटा सेल्स स्पेसिफिकली प्रोड्यूसिंग इंसुलिन हार्मोन्स। ये इंसुलिन को कब रिलीज करेगा? जब इंसुलिन शामिल हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में। सो यहाँ पर आप इन ब्लड वेजल्स में देख सकते हैं, आपको जो ब्लू नजर आ रहे हैं, बेसिकली दीज आर इंसुलिन, दीज आर ग्लूकोज, and these glucose basically stimulate beta cell in the pancreas, and these beta cells release the yellow color molecule। आपको जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली इंसुलिन हार्मोन है। सो यहाँ पर आप येलो देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये छोटे छोटे आपको जो नजर आ रहे हैं, दीज आर इंसुलिन हार्मोन। सो बेसिकली व्हाट हैपन इन टाइप 1 डायबिटीज, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम जाके बीटा सेल्स को डैमेज करते हैं। देन these cells are unable to produce enough insulin hormone to regulate the sugar level in the bloodstream। सो जब बीटा सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो फिर जो इंसुलिन ये रिलीज करते हैं, या तो मिकदार में वो इतने कम होते हैं कि वो बेसिकली शुगर की लेवल को रेगुलेट नहीं कर सकते, या ये बीटा सेल्स इतने डैमेज हो जाते हैं कि ये नॉर्मली इंसुलिन रिलीज ही नहीं करते। सो इंसुलिन का रिलीज ना करना या इंतहाई कम अमाउंट को रिलीज करना, ये दो कंडीशन है टाइप 1 डायबिटीज में, या डायबिटीज टाइप 1 में। सो अगर ये सेल्स एनफ इंसुलिन रिलीज नहीं कर सकते, एंड सेकंड रीजन, अगर ये सेल्स कंप्लीटली इंसुलिन रिलीज ही नहीं करते, तो इस कंडीशन में क्या होगा? जब इंसुलिन नहीं होगा, तो ब्लड में जो शुगर है, वो शुगर सेल्स के अंदर पेनिट्रेट और जा नहीं सकती, क्योंकि जब इंसुलिन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा, तो किस तरह जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं, किस तरह वो ओपन होगा, किस तरह ग्लूकोज सेल के अंदर जाएंगे। सो यहाँ पर बेसिकली प्रॉब्लम एसोसिएटेड है with the releasing of insulin and amount of insulin। So टाइप 1 डायबिटीज़ में जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, ये जाके पेनक्रियाज को डैमेज करते हैं, इसके बीटा सेल्स को डैमेज करते हैं, एंड देन दीज सेल्स आर अनएबल टू रिलीज इनफ अमाउंट ऑफ इंसुलिन। और इसकी रिलीज ना होने की वजह से या कम मिकदार रिलीज होने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर जो ब्लड में शुगर का एक्स्ट्रा लेवल है, या जो ब्लड में हाई लेवल है, जो हाइपर कैल्सीमिया का कंडीशन है, हाइपर ग्लाइसीमिया का, तो इसी दौरान बॉडी क्या करती है, वो हाई लेवल जो है वो ब्लड में पाया जाता है। तो इसके साथ
फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना, चक्कर आना, इसके अलावा जो है वो थर्स्ट लगना वगैरह वगैरह, ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं।